अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताते चलें कि सीडीएस बिपिन रावत हलाक हो गए हैं। उनका हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और सीडीएस बिपिन रावत के अलावा 14 आदमी वहां पर सवार थे। बिपिन रावत याद रहे अपनी फैमिली के साथ इस हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहा था और वहां जाकर मेडिकल कॉलेज में उसने एक तकरीर करनी थी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, असल में हक़ाइक़ क्या हैं? क्या उनके जो चॉपर है, जो उनका हेलीकॉप्टर है, क्या उसमें कोई तकनीकी मसला हुआ या फिर बिपिन रावत को मारा गया? अभी तक भारतीय मीडिया इस चीज़ के बारे में बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल सख्ता तारी हुआ है सबके ऊपर कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अब इसमें वो 3 चीज़ें कर सकता है, आप बड़े गौर से चीज़ों को समझिएगा और ये हक़ाइक़ जो है ये आने वाले दिनों में दुनिया के सामने आएंगे। अब ये आने वाले दिनों में ये ड्रामा रचा सकते हैं कि देखिए जी, बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था उसमें तकनीकी मसला हो गया। एक तो ये चीज़ सामने लाएंगे। दूसरा ये है कि ये तमिलनाडु में वाक़या पेश आया है और इन्होंने ऐसी जगह कोई चुना है जिसमें ये उनके टाइगर्स जो तमिलनाडु के अंदर भारत के खिलाफ मज़म्मत करते हैं, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद करेंगे। और तीसरा मामला जो असल हक़ाइक़ हैं जिसके बारे में कोई बोलेगा नहीं और भारतीय मीडिया इसके बारे में किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग या कोई चीज़ नहीं बोलने वाला, वो ये है कि भारतीय फ़ौज के अंदर जो लड़ाई थी उसमें भारतीय फ़ौजियों के अंदर जो उनके जनरल से, उनके कर्नल से, उन्होंने बिपिन रावत को मरवा दिया गया और यही हक़ाइक़ हैं और ये चीज़ आने वाले दिनों में आपके सामने भी आएगी। बिपिन रावत सीडीएस थे और वो तमाम जर्नल्स को मुकम्मल तौर पर हैंडल करते थे। और याद रहे, मोदी के जितने भी कारनामे थे, मोदी ने चाहे राफेल महंगी जो डील की हो या फिर मकबूजा वादी के अंदर आर्टिकल 370 हो या फिर पाकिस्तान के साथ 27 फरवरी का मामला हो, हर जगह पर आपको बिपिन रावत की राजदारी के मामलात आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगे। अब तफसील समझे कि हुआ क्या। बिपिन रावत जा रहे थे तमिलनाडु के अंदर, एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर एक तकरीर करने के लिए, एक स्पीच करने के लिए, और उसमें उसकी एहलिया भी थी, ख़ानदान था जिसमें अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आई कि कितने उसके ख़ानदान के लोग थे, लेकिन टोटल कुल मिलाकर 14 बंदे बताए जा रहे हैं। अब भारतीय मीडिया ने उसके ऊपर क्या रिपोर्टिंग की, ज़रा पहले वो चीज़ समझ लें। उन्होंने कहा है कि हमने 3 लोगों को वहाँ पर बचा लिया है और यहाँ पर ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करते चलूँ कि अभी तक भारतीय मीडिया की जानिब से ऑफिशियली तौर पर बिपिन रावत की हलाकत के बारे में ख़बर नहीं दी गई है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के ट्विटर अकाउंट और भारतीय जर्नलों ने अपने ट्विटर के ऊपर रिप बिपिन रावत की खबर चला दी है और जो चीज़ ये वाज़ह करती है कि बिपिन रावत हलाक हो गया। प्यारे दोस्तों, बिपिन रावत ने भारत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्विस में गुजारी, इसमें कोई शक नहीं। और बिपिन रावत ने मुख्तलिफ़ किस्म की मोदी के राज अपने अंदर छुपा कर रखे थे। बहुत पहले हमने आपको आगाह किया था कि भारतीय फ़ौज के अंदर लड़ाई हो रही है और भारतीय फ़ौज में तोड़फोड़ हो गई, यानी कि वो लोग आपस में मुखालफत में आ गए हैं। जैसे आप बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि वो सियासतें होती हैं, उसके बाद लड़ाइयाँ होती हैं, वो एक दूसरे को कत्ल करवाते हैं। बिपिन रावत के ऊपर एक नहीं बल्कि पहले 2 कातलाना हमले हो चुके हैं जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। अब बिपिन रावत के बारे में आने वाले, चाहे ये 1 साल के बाद खबर सामने आए या फिर 1 मंथ के बाद खबर सामने आए, लेकिन यही हक़ाइक़ सामने आएंगे कि भारतीय फ़ौज के अंदर जो लड़ाइयाँ थी, बिपिन रावत को कोई भी पसंद नहीं करता था। वही चीज़ें बिपिन रावत की हलाकत की वजह बनी हैं और इन्हीं लोगों में से बहुत सारे मामलात को हेर फेर करके बिपिन रावत के जहाज़ को गिरवाया गया है, उसके हेलीकॉप्टर को तबाह करवाया गया है और बिपिन रावत हलाक हो गया। और याद रहे कि बिपिन रावत पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन था और ये बिपिन रावत पाकिस्तान से इंतहाई हद तक नफ़रत करता था और इसमें कोई शक नहीं। बिपिन रावत ने एक नहीं बल्कि दर्जनों मरतबा मोदी सरकार को कहा था, मोदी हुकूमत को कहा था कि पाकिस्तान पर हमला करो। 27 फरवरी को भी जो मामला पेश आया था उसमें भी बिपिन रावत का बहुत बड़ा किरदार था। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये भी आगाह करते चलूँ कि जब पाकिस्तान के जहाज़ घुसे थे
बिपिन रावत वहाँ पर टूर पर आए थे और पाकिस्तान के जहाज़ों ने उनको हिट करना चाहा था, लेकिन पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी और इसी वजह से बिपिन रावत के साइड वाले एरिया को हम हिट करके वापस आए थे। आज बिपिन रावत हलाक हो चुका है। अब ये कंफर्म नहीं है कि उसके ख़ानदान में से भी कितने लोग वहाँ पर सवार थे, कितने लोग वहाँ पर मरे हैं, उनकी एहलिया भी हलाक हो चुकी हैं या फिर क्या मामला है। बहुत सारी चीज़ें जो अस्पताल के अंदर से रिपोर्ट्स खुलकर सामने हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 12 लोग ऐसे हैं जिनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो तकरीबन 90% तक जल चुकी हैं। बाकी इसके अलावा भारतीय मीडिया ने क्लेम किया है कि जो 3 अफराद हैं उनको बचा लिया गया है। अब एक और चीज़ भी सामने आ रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा था यानी गिर रहा था, उस वक्त बिपिन रावत ने 30 फुट की बुलंदी से जंप लगा दिया था और उसके साथ जो सिक्योरिटी पर मामूल बंदा था उसने भी पीछे जंप लगाया था और सिक्योरिटी पर मामूल जो बंदा था उसके पास पैराशूट थी। एक और ख़बर यही सामने आ रही है। अब इसमें कितने हक़ाइक़ हैं, इस पर वक्त लगेगा और आने वाली चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि आखिर असल मामलात क्या हुई हैं और कैसे ये तमाम सूरत-ए-हाल क्रिएट हुई। क्या वाकई बिपिन रावत ने जंप लगाया था या फिर वो हेलीकॉप्टर के साथ ही ज़मीन पर जा गिरे थे। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लोग वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि बिपिन रावत का जहाज़ कहाँ गिरा और तमिलनाडु के कौन सा इलाका था जहाँ पर वो गिरा और तमिलनाडु के क्या टाइगर इसमें मुलव्वस हैं या फिर भारतीय फ़ौज का इसमें बीच में किरदार है। बहुत सारे आर्मी चीफ और जो बहुत सारे भारतीय फ़ौज के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिपिन रावत से नफ़रत करते थे, क्या उनका किरदार है, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आएंगी। और एक और चीज़ याद रखें, हम एक और भी प्रेडिक्शन करके आपको बताते चलें कि इसमें मोदी का और मोदी की हुकूमत का किरदार भी हो सकता है। उसकी वजह क्या है, मोदी के बहुत सारे राज बिपिन रावत के पास मौजूद थे और इसमें कोई शक नहीं। जब तोड़ फोड़ हुई, आर्मी के अंदर बगावतें हुई, लड़ाइयाँ हुई, तब सियासी क़यादत और इनकी फ़ौज के दरमियान भी काफ़ी सारे इख्तलाफात थे, क्योंकि मोदी को रिपोर्ट बनाकर दी जाती थी कि नहीं जी हम तो इस काबिल नहीं, हम तो चीन के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकते, हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकते। उस वक़्त सियासी क़यादत और आर्मी के दरमियान तल्ख़ कलामी हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, चीज़ वाज़ा करते चलूँ कि जब CDS ने कहीं जाना होता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी जाती है, उस इलाके का मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा करती है, मौसम की सूरत-ए-हाल देखी जाती है कि आया मौसम की क्या सूरत-ए-हाल है, और इसके अलावा तमाम जो चाहे वो गाड़ी पर जाना हो, चाहे हेलीकॉप्टर जहाज़, जो भी चीज़ हो उसका मुशाहिदा किया जाता है और उसके बाद CDS को भेजा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी समझा जाता है। ना तो मौसम ख़राब था, ना उसके हेलीकॉप्टर में कोई इशू था। फिर तीसरा मामला यही सामने आता है कि आया तमिलनाडु के टाइगर्स ने कोई मामला क्रिएट किया, उसके बाद जहाज़ गिरा, या फिर भारतीय फ़ौज का इसमें हाथ है। लेकिन हम प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि इसमें भारतीय फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है और ये आने वाले दिनों में खुलकर चीज़ें सामने आएंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।